जो कि बच्चा जन्म देने की तैयारी में ही थी, वह पास हो रही थी। सामने देखा कि एक नदी है, नदी के पास ही हरियालीदार मैदान है। उसने वह जगह योग्य माना कि यहाँ पे प्रसूति कर सकते हैं। उसी टाइम अचानक से सिचुएशन बदल गई। जो सुनहरा मौसम छाया था, वहीं पे बादल की गड़गड़ाहट स्टार्ट हो गई, बिजली की गड़गड़ाहट स्टार्ट हो गई, और जो सुनहरा मौसम था प्रकाश वाला, वह निबिड़ अंधकार में परिवर्तित हो गया और बिजली पीछे गिरी, जस्ट उसके पीछे गिरी, और वहाँ पे दावानल लग गया, भयंकर आग। उसने सोचा अब मैं आगे तो जा नहीं सकती, आगे क्या था? नदी। पीछे जा नहीं सकती, पीछे दावानल लग चुकी है। अब उसके पास दो ऑप्शन है, या तो लेफ्ट साइड जाए या तो राइट साइड जाए। तो उसने कुछ सोचे बिना ही लेफ्ट साइड की तरफ कदम बढ़ाने ही लगी थी, तो देखा कि एक शिकारी उसके ऊपर निशाना लगाने के लिए ताक ही रही थी। बाण में से तीर कमान में से ऐसे निशाना उसके ऊपर ही लगाने वाली थी। तो उसने सोचा लेफ्ट साइड जाना सेफ नहीं है, अगर मुझे अपना जान बचाना है, मुझे मेरे बच्चे का जान बचाना है, तो मुझे और कोई विकल्प चुनना चाहिए। तो उसने सोचा कि अब मेरे पास एक ही विकल्प है, एक ही ऑप्शन है, कौन सा? राइट साइड। अब मुझे राइट साइड की तरफ भागना चाहिए। अब जैसे ही वो राइट साइड की तरफ देखती है और दौड़ने के लिए अपना कदम बढ़ाती है, तो वहाँ से उसे क्या सुनाई देता है कि एक खूंखार शेर भूखा, उसकी आवाज़ से ऐसा लग रहा था, वो गरज रहा था, उसकी आवाज़ से लग रहा था कि ये भूखा है, अब बस किसी को खा जाएंगे। उसने सोचा कि चारों तरफ आपत्ति ही आपत्ति है, अब मैं कहाँ जाऊँ? आगे जाऊँ तो दावानल, पीछे जाऊँ आगे जाऊँ तो नदी, पीछे जाऊँ तो दावानल, लेफ्ट साइड जाऊँ तो शिकार मेरे ऊपर निशाना कर रहा है, और राइट साइड जाऊँ तो शेर, खूंखार शेर भागता हुआ आ रहा है, उसके कदमों की आहट सुनाई देती। उसने सोचा अब उस परिस्थिति में वो क्या करे। उसे उस टाइम मैटरनिटी पेन भी स्टार्ट हो गई थी, और उसने सोचा अब मुझे अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ नवजात शिशु पे लगाना है, और कहीं ध्यान ना देते हुए वहीं पे फोकस करना है, ध्यान केंद्रित करना है। उसने ऐसा सोचा ही था कि अचानक से एक स्थिति बदल गई। उसी क्षण एक स्थिति बदल जाती है, और क्या होता है कि जो बिजली गरज रही थी, वह बिजली एक बार और गिरती है, और किसके ऊपर? शिकार के ऊपर, जो उसके ऊपर निशाना लगा रही थी। तो उसके ऊपर अचानक से उसके ऊपर बिजली गिरी, तो वह अंधा हो जाता है, और अंधा होने के कारण उसका निशान चूक जाता है। ये एक स्टोकेस्टिक प्रोसेस है, प्रोबेबिलिटी है कि एक साथ रैंडमली एक साथ सब सिचुएशन होना। हमारे ज़िंदगी में भी एक साथ सब एक ऐसी आपत्तियाँ ही आ जाती हैं, चारों तरफ से हम घिर जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि हम क्या करें। उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। बाजू में से जो तीर आ रहा था, उसका तीर निशाना चुक गया, और वह तीर हिरनी के बाजू में से क्रॉस करते करते जो शेर था, खूंखार शेर था, उसको घायल कर दी, उसके शरीर में लगता है, उसको घायल कर देती। अब उसी क्षण में क्या होता है कि ऊपर जो बिजली चमक रही थी, गड़गड़ रही थी, उसी टाइम मूसलाधार बारिश होती है, और बारिश होने से क्या होता है, पीछे की जो दावानल होती है वो शांत हो जाती है, और उसी क्षण वो क्या करती है हिरनी, एक सुंदर से तंदुरुस्त से नवजात शिशु को जन्म देती है। तो हमारे साथ भी ऐसी ज़िंदगी में कहीं घटनाएं घटती है कि हमें पता नहीं चलता कि हम क्या करें। कभी धर्म संकट आता है, तो कर्तव्य संकट आता है, कभी हमारे जीवन में अगर दो आपदाएं आ जाएगी, हमें क्या चूज़ करना पड़ेगा, एक सही है और एक गलत है। तब तो हम चूज़ कर लेते हैं कि हमें सही के साथ जाना है, हमारा विवेक चक्षु होता है कि हम सही के साथ चले जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे डायलेमा हो जाता है कि दो सही या दो गलत में से चूज़ करना होता है। दो सही या तो कभी धर्म संकट आ जाता है, या तो कर्तव्य संकट। उस समय हम क्या करें? कभी कभी हमारी ज़िंदगी में नकारात्मक विचार इतना आ जाता है, या नकारात्मक सोच, कि वह हमें एकदम हताश ही कर देता है और शून्य मनसक बना देता है कि हमें और कोई चारा दिखता ही नहीं है।
एक बार एक ट्रेन में माँ और बालक सैर कर रहे थे, मतलब ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। सफ़र करते करते वो हिली एरिया था, तो एकदम अच्छा सा मौसम, अच्छा सा वातावरण, और ना बाहर का दृश्य भी बहुत अच्छा, देखते देखते जा रहे थे, बहुत प्रसन्नता थी मन में, सफ़र का आनंद ले रहे थे। उसी टाइम एक टनल आता है। टनल मतलब पता है? बोगदा। बोगदा आता है, उसमें से ट्रेन पसार हुई। ट्रेन जब पसार होती है तब बच्चा घबरा गया, क्योंकि अचानक से जब आपके सामने उजाला उजाला हो और अचानक से अंधकार आ जाए तो हम लोग सब मुंझवन हो जाते हैं, मुंझा जाते हैं और घबराहट हो जाती है स्टार्ट। तो वैसे ही वह बालक छोटा था, तो उसे घबराहट हुई कि इतना अंधेरा एक साथ कैसे हो गया, और उसने ज़ोर ज़ोर से रोना स्टार्ट कर दिया। और उसी टाइम माँ को हंसी आ गई। माँ को हंसी आ जाती है और माँ कहती है कि इसमें घबराने की क्या बात है, इसमें रोने की क्या बात है, ये तो टनल है, 5 मिनट का टनल आया है। और टनल का स्वरूप ही ऐसा है कि वह अंधकार में ही होता है, उसका एक तरफ से एंट्री होता है तो दूसरी तरफ से एग्जिट होता है। तो ये जब ट्रेन यहाँ से निकलेगी तब अपने आप उजाला हो ही जाएगा। उसी तरह हमारा ज़िंदगी के रूपी सफ़र में आता ही है, एक टनल आता है, बार बार टनल आते रहते हैं। तो अगर हमें बोध हो, एक ही सिचुएशन में 2 जन है, कौन है? एक माँ है और एक बच्चा है, और दोनों का रिएक्शन अलग अलग है। क्यों? क्योंकि एक में ज्ञान है कि ये 5 मिनट का टनल है, इसमें अंधकार होगा ही होगा, और दूसरे में क्या है? अबोधता। दूसरे में उसको नॉलेज नहीं है कि ये टनल है, 5 मिनट का अंधकार है, उसे लगता है बस अब तो ये कभी जाएगा ही नहीं, ये हमारे ऊपर हावी हो चुका है। लेकिन जब बोध आता है, उसको, बच्चे को बोध मिला कि ये तो 5 मिनट में चला जाएगा, हाँ मम्मी यू वर राइट, आप सही थे, ये तो चला गया। तो वैसे ही जब ट्रेन उसमें से पसार हो गई, निकल गई, तब हमें रिलीफ मिलता है। एक ही सिचुएशन, बोध मिल जाए, बस हमें एक बोध मिल जाए, ज्ञान मिल जाए कि ये समय आया है, ये तो पसार हो ही जाएगा कहीं ना कहीं से, क्योंकि जिसकी शुरुआत है उसका अंत है। जहाँ संयोग, ये सिचुएशन मेरे संयोग में आया है तो इसका वियोग होगा ही होगा। जिसका आदि है उसका अंत है ही है, क्योंकि मेरे भगवान ने कहा कि जिसका आदि है उसका अंत है। कभी भी कोई परिस्थिति एक जैसे रह सकती है हर समय तक? कोई इंसान हर समय तक एक जैसा रह सकता है? उसमें चेंजेस आता ही आता है कि नहीं? सिचुएशन में चेंज आता है, व्यक्ति में चेंज आता है। अगर हम इस चीज़ को अडेप्ट कर लें, इस चीज़ को अपना हैबिट बना लें, समझ लें कि ये तो चेंज होता ही रहेगा, आज डिफ़िकल्टीज आई है, ये कल चली जाएगी, तो अगर ऐसा बोध होगा तो हम कभी भी अपने आप को इतना कमज़ोर महसूस नहीं करेंगे, शून्य मनसक महसूस नहीं करेंगे, और हम कभी गिव अप नहीं करेंगे। तो वैसे ही जैसे अगर हमें कहीं घाव हो जाता है तो हम उसका क्या करते हैं? हमें पता होता है ये या तो 5 दिन रहेगा या तो 1 महीने तक रहेगा, ज़्यादा बड़ा घाव हुआ तो हम उसका क्या करते हैं? मेडिकेशन करते हैं कि ज़्यादा बढ़ ना जाए। मेडिकेशन करने से क्या होगा? इलाज करने से क्या होगा कि कभी कभार ये फैलने का जो डर रहता है, पस होने का डर रखता है, या उसमें जंतु लग जाने का डर होता है, वो डर ख़त्म हो जाता है कि अब हम मेडिकेशन कर रहे हैं तो इसका टाइम लगेगा। वो टनल में से गाड़ी पसार हो रही है, 5 मिनट लगेगा, ये स्थिति आई है, ये परिस्थिति आई है, इसमें से हमें पसार होना है, इसमें टाइम लगेगा। लेकिन हमें क्या मिल जाता है? हिम्मत, हौसला, कि सत्संग में अगर हम जाएंगे तो हमें भगवान की भक्ति करेंगे, हमारा दुख ही लेने वाले नहीं है भगवान, कम नहीं करने वाले, लेकिन हमें उसमें से पसार कर देंगे, हमें उसमें से ऊर्जा देंगे, सहन शक्ति देंगे। तो वैसे ही वो घाव होता है, उसको रूझने में टाइम लगेगा। अगर हमें पता चल जाए मेडिकेशन स्टार्ट हो गया है, बस 5-10 दिन में या महीने भर में ठीक हो जाएगा। उसी तरह हमारे जीवन में आपत्तियाँ आती रहती है, कष्ट आता है, डिफ़िकल्टीज आती है, प्रॉब्लम्स आते हैं, हमें पता है ये तो आएगा, जीवन का एक भाग है, हिस्सा है। लेकिन अगर हम भगवान का आलम्बन लें, भगवान की दवा का या सत्संग का आलम्बन लें, तो वो क्या करेगा? वो हमारा कम नहीं करेगा, उस घाव को तुरंत मिटा नहीं देगा। जैसे दवाई आप लगाओ तुरंत घाव मिट जाएगा, वेट करना पड़ेगा ना, यू हैव टू बी पेशेंट। तो आपको पेशेंटली उसको डील करना पड़ेगा। आप रोगे, भीखोगे नहीं कि नहीं अब तो मुझे कुछ जरिया मिल गया है इससे ओवरकम होने का, इसको हटाने का। तो आपको ऐसे ही सद्गुरु मिल जाते हैं, जब भगवान की भक्ति मिल जाती है तब आप उसमें ढल जाते हो।
और आपको ऐसा लगेगा नहीं अब ये कभी ना कभी कम हो जाएगा, मेरे में सहन शक्ति आएगी, मेरे को भगवान सहन शक्ति देंगे और मेरे साथ कोई है। गांव के जैसे लोग होते हैं ना कि गांव के लोग ट्रेन में चढ़ते हैं तो अपना पोटला वोटला ले करके चढ़ते हैं, तो ट्रेन में टिकट निकालते हैं, ट्रेन की टिकट निकलवाते हैं और ट्रेन में जाते हैं, लेकिन वो अपना सामान कभी नहीं छोड़ते, उनको ऐसा डर होता है कोई ले जाएगा, तो वो क्या करते हैं अपना पोटला अपने पास ही रखते हैं कि ये पोटला मेरे से दूर हो गया तो, मैं उतर गई पोटला नहीं उतर पाया तो वो क्या करते हैं अपने माथे पे पोटला लेके ही रखते हैं। फिर जब वो ट्रेन जाते हैं तो बाजू वाले जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो बोलते हैं बहन टिकट कटवाई है ना, तो टिकट कटवाई है तो यहाँ ट्रेन का आनंद लो ना, अपने सर से पोटला नीचे उतार दो, अगर आप पोटला नीचे उतार दोगे तो भी आपको आपके सामान के साथ वो गंतव्य स्थान तक पहुँचाएगा, अगर आप सिर पे पोटला लेके रखोगे तो भी ये आपको अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचाएगा। लेकिन फ़र्क क्या है, आपको पोटला उतार के आप मज़े से ज़िंदगी जियो। तो वैसे ही ये ट्रेन की सफ़र वाली ज़िंदगी, ये जो ज़िंदगी है उसमें पुण्य लेकर के आए, पुण्य रूपी पोटला लेकर के आए, सब चीज़ लेकर के आए हैं। अगर पुण्य लेकर के आए हैं तो हमें जो चिंताएं रूपी पोटला है, टेंशन रूपी पोटले हैं, तो हम उसको क्यों लेकर के साथ में चले। जब उसको साइड में रख देने के बाद भी अगर हम पहुंच जाएंगे अपने मंजिल तक तो हम उसको क्यों साथ में लेकर के चले। जब हम देखें कि हमारे पास देव गुरु धर्म है, हमारे साथ है, तो अपने आप हम पहुंच जाएंगे। तो चिंताएं क्यों लेकर के चलना, कितना भी क्यों ना हो जाए, हमेशा कर्म सत्ता हमारे सहन शक्ति से अधिक दुख कभी नहीं देगा। हमारे में जितनी सहन शक्ति होती है उतना ही दुख देता है। ये कर्म सत्ता का एक फिलॉसफी है, सिद्धांत है। अब जिंदगी में जितने भी प्रसंग आते हैं, या तो बुरे प्रसंग आते हैं या तो अच्छे प्रसंग आते हैं, दो प्रसंग आते हैं सबकी ज़िंदगी में। तो जो भी घटना व्यतीत होती है तो हम उसको सीधी रीति से डील नहीं करना है, चाहे कोई भी प्रसंग हो, हमें कैसे डील करना है। तो आप लोगों में से किसी ने संस्कृत अगर सीखा होगा तो आपको पता है प्रेरक वाक्य क्या होता है। अगर नहीं पता है तो बताती हूँ। जैसे सीधा प्रसंग आया, राम गया, तो ये सीधा है कि राम गया, ठीक है, सीधा वाक्य है। लेकिन संस्कृत में सिखाते हैं प्रेरक वाक्य होता है। प्रेरक वाक्य क्या होता है, राम को भेजा गया, प्रेरक के हिसाब से ये काम हो रहा है। हम खाना खाए, हमें खाना खिलवाया गया, ऐसा प्रेरक वाक्य होता है। तो जिंदगी के हर घटना में, हर स्थिति में, चाहे अच्छा प्रसंग हो चाहे बुरा प्रसंग हो, हमें एक लेबल लगाने की आदत होती है। अगर आप चीनी के डिब्बे में नमक का लेबल लगा दो, नमक के डिब्बे में चीनी का लेबल लगा दो, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना। तो हम लोग आज तक जिंदगी में यही गलत लेबल करते हुए आए हैं। हमने लेबल क्या लगाया, जो अच्छा था उसे बुरे का टैग दिया, जो हमारा उपकारी था उसे हमने अपना निंदक समझा, उसको वैसा टैग दिया। अब हमें लेबलिंग अच्छे से करना होगा, बस इतना ही काम करना है। हर परिस्थिति में, हर परिस्थिति को, हर घटना को पास करने के लिए एक अच्छा सा टैग देना है। वो कैसा टैग होना चाहिए कि प्रेरक वाक्य होना चाहिए कि जो भी हमने किया हमारे कर्म के द्वारा। राम ने हमें गाली दी, ये सीधा वाक्य हुआ। हमें क्या बोलना है, मेरे कर्मों के द्वारा राम के मुंह से गाली निकलवाई। क्या बोलना है, मेरे कर्मों के द्वारा राम के मुंह से गाली दिलवाई, मेरा अपमान हुआ, उसने मेरा अपमान किया। अब आपको प्रेरक वाक्य में क्या बोलना है, मेरे कर्मों के द्वारा मेरा अपमान हुआ, मेरे कर्मों के द्वारा मेरा अपमान हुआ, मेरा शरीर बीमार पड़ा। आप लोग को प्रेरक वाक्य में क्या बोलना है, मेरे कर्मों के द्वारा मेरा शरीर बीमार पड़ा। नो वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, ओनली टैग अच्छे से लगाना है, लेबल अच्छे से लगाना है। हम लोग क्या बोलते हैं, उसने मेरा कर्म, उसने मुझे लगा दिया, उसने मुझे वहाँ भेजा इसलिए मैं गिर गया। अगर भेजता ही नहीं तो ऐसे नहीं, मेरे कर्मों के द्वारा मुझे नुकसान हुआ, मेरे कर्मों के द्वारा मुझे घाटा हुआ, महेश मेरा रुपया खा गया। तो इसमें हम सेंटेंस प्रेरक वाक्य कैसे बोलेंगे, महेश, मेरे कर्मों द्वारा महेश मेरा रुपया खा गया। मेरी पत्नी खराब है, तो हम कैसे बोलेंगे, प्रेरक वाक्य क्या आएगा,
कर्मों के द्वारा मेरी पत्नी खराब। तो ये प्रेरक वाक्य आप जब भी बोलोगे ना, आप किसी को ब्लेम ही नहीं करोगे, आप किसी को टैग ही नहीं लगाओगे, और नया कर्म उपार्जन नहीं होगा। हम जैसे टैग लगाने जाते हैं ना, तो हमारा क्या हो जाता है, एक नया कर्म उपार्जन होता है। वो भोग रहे हैं, उस परिस्थिति से जा रहे हैं, लेकिन वो क्या होगा, वो नया कर्म टूट जाएगा, संवर हो जाएगा आपका। अब देखो, ये हुआ बुरी परिस्थिति का, अब हुआ सही परिस्थिति में। एक मिनट, अब ये सही परिस्थिति में, अब सही घटना जब घटता है, तब हमें क्या करना है कि देव गुरु पसाए। जब कुछ अच्छा होता है तब हमको क्या बोलना है, देव गुरु धर्म के द्वारा। आप बहुत अच्छा गाते हो, नहीं, देव गुरु के धर्म के द्वारा मुझे अच्छा गाना गवाया, भगवान ने गवाया, मेरे को मुनाफा हुआ, मैंने इतनी मेहनत की, मुझे मुनाफा हुआ। कैसा बोलना है, देव गुरु धर्म की कृपा से मुनाफा हुआ। तो हम जब भी कोई अच्छा काम हो उसमें देव गुरु को क्रेडिट देंगे, और गलत काम हुआ अपने कर्म को क्रेडिट दें, या अपने कर्म को ही ब्लेम करें, तो हम कभी भी किसी के ऊपर जो क्रोध आ रहा है, द्वेष आ रहा है, धिक्कार भावना आ रही है, तो हम कभी भी सफल नहीं करेंगे और नया कर्म नहीं बांधेंगे। तो ऐसे क्या हुआ, हर परिस्थिति